स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की वीडियो सभी गर्ल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखना पूरा। आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आपके लिए वीडियो है ये। यहाँ बात हम जिस कोर्स की करने वाले, इस कोर्स की फीस जो है वो 0 के बराबर है, लेकिन भविष्य में आप लाखों कमा सकती है। यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो भविष्य में आप अच्छा खासा कमा सकती है। और यहाँ पर कोर्स की फीस जो है वो 0 है। फॉर्म आपके कब आएंगे, सिलेबस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी है जो आपसे मांगे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तैयारी कैसे करनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। वीडियो को सभी गर्ल्स पूरा जरूर देखें। यदि मेरा कोई भाई देख रहा है इस वीडियो को तो वो अपनी सिस्टर के पास जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। फॉर्म आप एकदम चुपके से भर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑल इंडिया गर्ल्स के लिए मैं बात कर रहे, 0 कोर्स की फीस है, योग्यता, डॉक्यूमेंट्स, सिलेबस क्या होना चाहिए, A to Z जानकारी आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सको। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। याद रखिए ये फॉर्म जो है, जो इस टाइम 12th कर रहे बच्चे, जो गर्ल्स 12th इस टाइम कर रहे हैं, जो पेपर देने के लिए जा रही है अभी, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 12th आप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर 17 वर्ष आपकी एज जो है वो पूरी होनी चाहिए। पहली बात, एज जो है जो आपकी 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वो भी कब तक होनी चाहिए, तो आपकी एज 31 दिसंबर 2025 तक होनी चाहिए। यदि आप 12th पास हैं तो अच्छी बात है, आपने 2-3 साल पहले कभी 12th किया है तो अच्छी बात है, या फिर आप 12th इस टाइम कर रही हैं, या आप 12th इस टाइम कर रही हैं, इसी साल आपने एग्जाम दिए या दे रहे हैं, तो वो सारे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। 12th पास, यदि आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी है, यानी कि कहने का अर्थ है आपकी एज जो है वो 2008 से 2008 है या 2008 से कम है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, तो आप 12th में आपके जो सब्जेक्ट यहाँ पर होने चाहिए वो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यदि आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए, नेसेसरी है, ओके। यहाँ पर फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, तो केवल गर्ल्स ही इस फॉर्म को डाल सकती हैं, बॉयज इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बॉयज इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, केवल ये फॉर्म जो है वो गर्ल्स के लिए है। और इस कोर्स को करने के बाद आप भविष्य में लाखों के हिसाब से कमा सकती है। यदि आपको अपना भविष्य अच्छा करना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और ये फॉर्म को जरूर आप डालना, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको सलाह है। ये हम बात करते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो फॉर्म के लिए तैयार करके रखने हैं। फॉर्म की फीस क्या है वो भी अभी आगे बताएंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट होना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपके पास 12th की मार्कशीट है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो संभाल के रखें। एडमिट कार्ड भी आप अपना लगा सकते हैं फॉर्म के टाइम। तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट, साथ ही साथ 12th की मार्कशीट नहीं है आपके पास तो आप यदि एडमिट कार्ड, यदि आप 12th क्लास में इसी साल आपने 12th के एग्जाम दिए हैं तो आप अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखें 12th का। इसके बाद आपके पास यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है वो याद रखें, यहाँ सेंट्रल का बना होना चाहिए। सेंट्रल का बना हुआ यानी केंद्र का बना होना चाहिए। स्टेट वाला यहाँ पर नहीं चलेगा, स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। जो OBC वाले बच्चे हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो नया रखें, पुराना नहीं होना चाहिए। और EWS जो है आपका वो भी कब का होना चाहिए, तो वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना होना चाहिए। यदि आपने OBC सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल के अंदर का है तो आपका चल जाएगा, लेकिन EWS जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड है तो अच्छी बात है। आधार कार्ड यदि आपके पास नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड आपके पास है तो ये भी आपका चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये भी लग जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए याद रखना है आपको
मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र डोमेंशियल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ आपके फॉर्म के टाइम फोटो आपसे मांगी जाएंगी, फोटो आपके पास होनी चाहिए, आपके साइन इंपॉर्टेंट है वहां पर, ठीक है, और आपके साइन, फोटो और ईमेल आईडी आपके इंपॉर्टेंट है। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना होना चाहिए, EWS 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र और फोटो आपके साइन होने चाहिए, ठीक है। इतना आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपना तैयार करके रखना है। ये बस एंड पेपर पैटर्न, फॉर्म कब आएंगे वो भी अभी बताया जाएगा, एग्जाम की डेट भी यहाँ पर निश्चित कर दी गई है। सिलेबस की यदि बात की जाए तो सिलेबस में आपको 11th और 12th दोनों ही क्लास यहाँ पर पढ़ना है। 11th और 12th आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पेपर दे रहे हैं तो अच्छे से पढ़ा होगा, तैयारी भी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चियां यहाँ पर पहले से पढ़ रही हैं अच्छे से भी। 11th और 12th जो है उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही पढ़नी है। 11th और 12th दोनों ही क्लास की पढ़नी है, वो भी आपको यहाँ पर याद रखें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर आपको NCERT पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? NCERT सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर पेपर पैटर्न की यदि बात कर ली जाए, पेपर पैटर्न की यदि बात कर ली जाए तो पेपर पैटर्न आपका क्या रहता है यहाँ पर? पेपर पैटर्न आपका यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ ही साथ GK के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात कर ली जाए GK, फिजिक्स के क्वेश्चन कितने पूछे जाए तो 30, केमिस्ट्री के 30, बायोलॉजी के 30 और GK के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है यूपी बोर्ड वाले बच्चों को, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पेपर आएगा। लेकिन यहाँ याद रखें, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपकी है, बट कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव मार्किंग देख के आप डराने नहीं, कतई डराने की कोशिश मत करिएगा। आप मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई यदि आपने की होगी तो निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती आपके सामने, ठीक है। आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए, तो निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं कर पाती है फिर। तो यहाँ पर 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग, यानी 3 क्वेश्चन यदि आपके गलत होते हैं तो इसमें 1 आपका सही वाला भी चला जाएगा। यह पेपर जो आपका होगा वो CBT बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, GK जो आपकी पूछी जाएगी वो इंडिया की GK ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म आपके कब आएंगे, एग्जाम की डेट क्या है, फॉर्म किस वेबसाइट से आप भरेंगे। तो यहाँ पर याद रखें, फॉर्म आपके जो हैं वो मार्च महीने में आने की पूरी संभावना है। फॉर्म आने की जो संभावना है वो मार्च महीने में पूरी संभावना है। एग्जाम जो इसका है वो कब होगा, तो एग्जाम आपका 1 जून को तय हो चुका है। 1 जून को आपका एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम होगा। अच्छा, ये हम किस कोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपका है BSc नर्सिंग कोर्स। वो भी कहाँ से BSc नर्सिंग कोर्स, तो एम्स BSc नर्सिंग कोर्स, एम्स BSc नर्सिंग कोर्स की बात कर रहे हैं। ये कोर्स सिर्फ केवल गर्ल्स ही कर सकती एम्स से। एम्स के लगभग 17-18 कॉलेज है, और भी कॉलेज आपके बढ़ने वाले हैं 2-3, तो सीट भी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में आप कहीं से भी हो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में भी एम्स कॉलेज हैं, अदर स्टेट में भी आपके कॉलेज हैं एम्स के। एम्स दिल्ली है आपका, एम्स गोरखपुर है, एम्स बठिंडा है, कई सारे आपके कॉलेज हैं। जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप एम्स कॉलेज से BSc नर्सिंग कोर्स कर सकती हो, और BSc नर्सिंग एम्स से करने के बाद आपकी एम्स में ही पहली बार जॉब लग जाती है। नहीं लगती है तो आप कहीं भी कमाएंगे तो अच्छा खासा प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कमा सकती हैं। एम्स से BSc नर्सिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यू आपकी होती है, ठीक है, समझ में आया। एक यहाँ पर एम्स BSc नर्सिंग ये कोर्स है, इसके एग्जाम की डेट जो है वो 1 जून है। मार्च में इसके फॉर्म आ जाएंगे, और ये फॉर्म आप कहाँ से भरेंगे, तो एम्स की वेबसाइट से ही भरेंगे। एम्स की वेबसाइट www.aims.in करके एक वेबसाइट है, जिससे आप ये फॉर्म जाके भरेंगे। तो फॉर्म और इसकी फॉर्म की फीस की बात कर ली जाए तो फॉर्म की फीस जो है वो यहाँ पर 2000 रुपये और 1600 रुपये है। 2000 रुपये और 1600 रुपये है। UR OBC AWS 2000 रुपये है, 1600 SC ST वालों के लिए। बट यहाँ पर जब आप इस कोर्स को करेंगे, 4 साल का ये कोर्स है एम्स BSc नर्सिंग का, इस कोर्स की फीस जो है वो 0 के बराबर है। 4 साल आप फ्री में पढ़ाई करेंगे, कोई फीस आपसे नहीं लगेगी, आराम से आप पढ़ेंगे और बहुत जानकारी आप ग्रहण करेंगी, ठीक है। बहुत ही जानकारी आपको मिलती है यहाँ पर। एक MBBS डॉक्टर के बराबर अपने आप को समझो फिर तो, ठीक है, MBBS डॉक्टर के बराबर अपने आप को समझो यदि आप एम्स से BSc नर्सिंग करती हैं तो।
ये फीस जो है फॉर्म की फीस 1600 रुपये है, बट कोर्स की फीस जो है वो बिल्कुल 0 के बराबर है। और 4 वर्ष का ये कोर्स है। ये केवल गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए नहीं है। यदि बॉयज़ एम्स से करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। एम्स पैरामेडिकल का जो कोर्स है, पैरामेडिकल के जो भी कोर्स है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बट बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो केवल यहाँ पर लड़कियों के लिए ही होता है, ऑल इंडिया। अब यहाँ पर बात करते हैं तैयारी कैसे करें। तो आप तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। मैंने पिछले ईयर भी तैयारी कराई थी। एम्स बीएससी नर्सिंग की गर्ल्स जो पेपर देने के लिए गई थी, उन्होंने बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। बायोलॉजी में बहुत ही अच्छे करके क्वेश्चन आए। उनका कहना यह था कि मैम कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम आपकी क्लास से मिले हुए थे, तो आप भी कर सकती हो, फ्री में, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर तैयारी कैसे करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास यहाँ पर हमारे यहाँ चलती है 5 बजे। अभी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास जो है वो अलग कर दी जाएगी मार्च महीने के बाद। अभी फिलहाल में चैप्टर वाइज आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास चलाई जा रही है 3-3 दिन, जिसमें आपको फिजिक्स के एमसीक्यू, केमिस्ट्री के एमसीक्यू चैप्टर वाइज यहाँ पर कराए जा रहे हैं सत्येंद्र सर के द्वारा। सत्येंद्र सर के द्वारा चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ पर लगा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। दूसरी क्लास बायो की है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपकी 3 बजे में चला रही हूँ। उस क्लास में 12th क्लास में कंप्लीट करा चुकी, जिसके 2 चैप्टर सिर्फ बचे हुए, और 11th क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो भी आपको 3 बजे ही मिलेगी क्लास ये भी। और उसमें भी मैं चैप्टर वाइज एक चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अभी स्टार्ट किया है 2-3 दिन से, तो आप इन क्लासों को ज्वाइन करिए। बायोलॉजी में गारंटी लेती हूँ कि आप 30 क्वेश्चंस में से 28 क्वेश्चन करके आएंगे 100%। 30 में से 28 क्वेश्चन आप करके आएंगी यदि आप डेली क्लासों को अटेंड करते हैं तो, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छे क्वेश्चन सर करा रहे हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। रही बात जीके की, यदि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं जीके क्लास जो है वो अलग से आपके लिए लेके आएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं जीके क्लास जो है 10 नंबर के लिए मैं इस क्लास को अलग कर देंगे यदि आप कहेंगे तो तैयारी आपको फ्री में करनी है। 3 बजे 5 बजे आपकी क्लास चलती है, आप इन क्लासों को ज्वाइन करिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर है, 0 फीस है कोर्स की। 12th पास हो चाहे 12th इस टाइम कर रही हो तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करना। निगेटिव मार्किंग भले ही है, लेकिन आप इस चीज़ से डराना नहीं। आप 100 में से यदि यहाँ पर 65 प्लस भी नंबर लेके आते हो तो भी आपको यहाँ पर सीट कहीं ना कहीं मिल जाएगी। 65 प्लस नंबर लेके आते हो तो कहीं ना कहीं आपको सीट जो है वो आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।